बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। पूरी तारीख में ऐसे लम्हात आते हैं जिन्होंने फितरत के क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, ऐसे अमाल जिन्होंने खौफ और तज़ीम को मुतासर किया। समुद्रों की जुदाई से लेके मुर्दों के जी उठने तक अंबिया और मजहबी शख्सियात कहानियां हमें ईमान, इस्तिकामत और इलाही की ताकत के बारे में गहरे सबक फराहम करती हैं। दुनिया के हर कोने में ये मुकद्दस वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि इलाही सिर्फ तसव्वुर नहीं है बल्कि एक फ़ाल क़ुव्वत है जो हमारी ज़िंदगियों को तश्कील देती है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिन्हें अल्फाज मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकते। इन मौजज़ाती लम्हात के सफ़र में हमारे साथ शामिल हों और इन वाक़यात को जाने जो आज तक लाखों और अरबों लोगों की हौसला अफजाई और रहनुमाई करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम एक दिल को छू लेने वाला मौजज़ा बयान करते हैं जिसका मौजू है कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के कितने बच्चे थे, कितनी औलाद थी। हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी रवायत नहीं मिली जिससे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की तादाद वाज़ा हो, लेकिन तारीख की किताबों में इनकी 40 औलादों का जिक्र है। इब्न अल जोजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हव्वा ने आदम से 20 हमल में 40 लड़के और लड़कियों को जन्म दिया और कहा जाता है कि वो हर बार जड़वां बच्चों को जन्म देती थी, एक लड़का और एक लड़की। इनके बच्चों में से पहले जड़वां बच्चे काबिल और कलीमा थे और इनका आखिरी नाम कलीमा था, और इनका आखिरी नाम जो कलीमा था अब्दुल मुगैस और उम्मुल मक्ती। अलबत्ता इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हव्वा के पहले बेटे का नाम अब्दुर रहमान था। मजीद बना इमाम तबरी और इमाम इब्ने अस्सीर रहमतुल्लाह ने बयान किया है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की तादाद 40 बच्चे, लड़के और लड़कियां थी। अल्लाह ताला सूरह मैदा की आयत नंबर 48 में फरमाता है, तुम में से हर एक के लिए हमने एक कानून और वाज़ा तरीका मुकर्रर कर दिया है। ये आयत बताती है कि अल्लाह ताला ने हर कौम को एक ज़ाब्ता, इखलाक और अमल का प्रोग्राम दिया है। वो जिसे चाहता है हलाल करता है और जिसे चाहता है हराम कर देता है। उसने ये किया है ताकि इसकी अताअत करने वाले और इसकी नाफरमानी करने वालों के दरमियान फर्क किया जा सके। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहकाम और मुआनते ज़ाब्तों और मुख्तलिफ हैं, लिहाजा आप इस शरीयत कानून साजी में कोई ऐसी चीज पाते हैं कि वो हराम है जबकि आपको दूसरी शरीयत में हलाल चीज नजर आती है, और इसके बरक्स यहाँ कुछ हुक्म सख्त है जबकि दूसरी शरीयत में ये खुदाई हिकमत और हतमी दलील की दरिया चलती है। बहरहाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर वक्त जड़ों बच्चों से नवाजा था, नर और मादा, और अल्लाह ताला ने जमीन पर लोगों की तादाद बढ़ाने के लिए पहले जड़ों की एक औरत को दूसरे जड़ों के नर से निकाह करने को जायज करार दिया था। फिर इसने इसी तरह शादी को मना किया जब इसका मकसद हासिल हो जाता है। अल्लाह जो चाहता है करता है और जो चाहता है हुक्म देता है, हालांकि वो बहुत से नर और मादा पैदा करने पर कादर है और इनको एक दूसरे से शादी करने की रहनुमाई करने पर कादर है। इसकी जरूरत के बगैर जो हमने जड़ों बच्चों के बारे में जिक्र किया है, इस्लामी भाइयों और बहनों के दरमियान निकाह को हराम करार देता है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह चैप्टर नंबर 4 23 नंबर में कि तुम पर शादी के लिए हराम है तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें। मज़कूरा वाला हुक्म हमारी शरीयत में है और हर नबी की अपनी शरीयत है, लिहाजा शरीयत आदम में ये जायज था कि अल्लाह ताला ने इसका जिक्र भी किया है। एक शख्स ने ऐसी औरत से शादी की जो इसकी जड़वां नहीं थी। कुतुब तफसीर जैसे अल तबरा, इब्ने कसीर में आया है कि हव्वा अलैहिस्सलाम जब भी जड़वां बच्चों को जन्म देती, एक लड़का और एक लड़की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वो अपने लड़के की शादी इसकी लड़की से कर, और जो मर्द की जड़वां नहीं थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम आपके सामने पेश करेंगे नई किस्त। अल्लाह।